जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ट्रेनों के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे एक नई ट्रेन की सौगात लोगों को देने जा रही है। इस ट्रेन का संचालन आपको नियमित रूप से देखने को मिलने वाले हैं। कोई स्पेशल ट्रेन के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। नियमित ट्रेन का संचालन जिस भी रूट पर होती है उन लोगों को काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसका परमानेंट संचालन होते हैं, जिससे इस ट्रेन से लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलती है। तो दूसरी तरफ एक वर्षों से चली आ रही ICF कोच के साथ जिस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे थे, अब उसे नए LHB कोच के साथ इसी महीने से भारतीय रेलवे चलाने वाली है। तो नए कोच के साथ, नए LHB कोच के साथ किस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है, किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में ICF कोच के साथ भारतीय रेलवे कर रही है, कौन कौन से नए कोच इसमें लगाए जाएंगे, तो उस ट्रेन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किन किन कोचों के साथ इस ट्रेन का संचालन और किस दिन से भारतीय रेलवे नए कोच के साथ करने वाली, किस रूट पर अभी फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन हो रहे हैं, कितने डब्बे के साथ अभी फिलहाल में ट्रेन चल रही है। और साथ में मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूं कि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नई ट्रेन हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाली है। तो ये नई ट्रेन का संचालन आपको किस रूट पर कहां से कहां के लिए देखने को मिलने वाला है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों ट्रेन के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नई LHB कोच के साथ ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। तो कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन होने वाला है, कितने कोच के साथ है ट्रेन चलने वाली है। तो दोस्तों, देहरादून काठगोदाम के बीच ट्रेन का सफर और भी ज्यादा अब आरामदायक होने वाले हैं, क्योंकि 16 अगस्त से इस रूट पर चलने वाली देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12092 और 12091, अब ये ट्रेन आपको नए LHB कोच के साथ संचालन भारतीय रेलवे 16 अगस्त से करने वाली है। ट्रेन में जनरेटर सर लागेज यान एक SLRD के साथ ये सामान्य द्वितीय श्रेणी कुर्सी यान के 10 और वातानुकूलित कुर्सी यान के 3 कोच के समेत ये ट्रेन 15 कोच के साथ चलने वाली। LHB कोच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। कोच में आपको दुर्घटना के समय डिब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, जिससे जान माल की क्षति कम होती है। ICF कोच की अगर हम तुलना करें तो इसमें आपको स्पेस भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ICF कोच में स्पेस भी कम होते हैं, सीटों की संख्या भी कम होती है। LHB में आपको सीटों की संख्या भी ज्यादा भारतीय रेलवे देती है, जिससे लोगों का सफर और भी ज्यादा आरामदायक हो जाता है। अगर सीटों की बात करें तो LHB कोच में जो सीटों को रेलवे लगाती है उसे और भी ज्यादा आरामदायक बनाए जाते हैं कि लंबी से लंबी दूरी की यात्रा लोग आसानी से कर सकते हैं। यात्रा के दौरान अधिक शांति मिलती है। इसमें आपको झटका मुक्त यात्रा का आनंद मिलता है। बायो टॉयलेट और बेहतर वेंटिलेशन जैसी सुविधा भी मिलती है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन में यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में अब देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस LHB कोच के साथ 16 अगस्त के दिन से चलने वाली। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12092, काठगोदाम से देहरादून के लिए सुबह 5:25 पर चलती है और दोपहर 12:40 पर देहरादून पहुंचती है। वापसी में यह ट्रेन 1:2091 देहरादून से शाम 4:15 पर खुलती है और रात 11:50 पर काठगोदाम आपको पहुंचाती है। ट्रेन गुरुवार और रविवार को छोड़ सप्ताह में 5 दिन काठगोदाम से चलती है और 2 दिन हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से संचालन इस ट्रेन का किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे इस रूट से चल रही है ट्रेन, इसको अब LHB कोच के साथ संचालन शुरू करने जा रही है। 16 तारीख के दिन से इसका संचालन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दिए जाए। इस तरह से रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको कई ऐसे ट्रेन बताए हैं जिसे भारतीय रेलवे ने 2024 और 25 में LHB रैक के साथ संचालित की है, जिसमें आपको गरीब रथ की जितने भी रैक हैं उन सभी रैकों को अब ICF कोच से हटाकर LHB रैक दे दिए गए हैं, जिससे लोगों की यात्रा और भी ज्यादा आरामदायक हो चुकी है। तो चलिए अब जान लेते हैं, लखनऊ होते हुए अयोध्या और भावनगर तक नई ट्रेन का भी संचालन भारतीय रेलवे ने शुरू की है। तो इसके बारे में रेलवे द्वारा क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो पश्चिम रेलवे ने गुजरात के भावनगर से अयोध्या खंड तक नई ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। ट्रेन लखनऊ होकर चलेगी और इसका संचालन आपको 11 अगस्त से होगा। ट्रेन हर सोमवार को भावनगर से और हर मंगलवार को अयोध्या से चलेगी। पश्चिम रेलवे गुजरात के भावनगर से अयोध्या खंड तक नई चलाने जा रही है। ट्रेन लखनऊ होकर चलेगी। रविवार को इसका शुभारंभ होगा, जिसका संचालन 11 अगस्त से किया जाएगा। यह साप्ताहिक ट्रेन भावनगर से सोमवार और अयोध्या से मंगलवार को चलेगी। शेड्यूल के अनुसार 19201 भावनगर अयोध्या कैंट एक्सप्रेस हर सोमवार को दोपहर 1:50 पर चलेगी और अगले दिन दोपहर 2:05 पर चारबाग रेलवे स्टेशन होते हुए शाम 6:30 पर अयोध्या कैंट पहुंचाएगी। वापसी में ट्रेन नंबर 19202 अयोध्या कैंट भावनगर एक्सप्रेस हर मंगलवार को अयोध्या से रात 10:30 पर चलेगी और चारबाग
रात 3:30 पर पहुंचेगी और यह ट्रेन अगले दिन सुबह 4:45 पर आपको भावनगर ले जाकर छोड़ देगी। तो दोस्तों इस तरह से इस ट्रेन का संचालन आपको 11 तारीख के दिन से यानी कि 11 अगस्त के दिन से देखने को मिलने वाला है। इसका शुभारंभ पहले ही हो जाएगा, लेकिन इस ट्रेन का संचालन आपको 11 अगस्त के दिन से देखने को मिलेगा। तो इस तरह से भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर नई नई ट्रेनों का भी संचालन कर रही है। जो पुराने रैक के साथ जो ट्रेनें चल रही है उसे लगातार LHB रैक के साथ भी कन्वर्ट किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। अगर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो तो कोई खास जान माल की क्षति न हो। इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे लगातार अपने कोचों में बदलाव पर बदलाव करती जा रही है। जैसे कि ICF कोच के साथ जो ट्रेनें चल रही है उसे LHB में कन्वर्ट करना, और LHB ट्रेनों के साथ अब आगे चलकर आपको देखने को मिलेंगे कि जो अमृत भारत का नया रैक भारतीय रेलवे तैयार कर रही है, अब उसे अमृत भारत के रैक में भी आपको कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि रेलवे द्वारा घोषणा किए गए हैं कि दानापुर और पटना से चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे अमृत भारत के भी रैक देने जा रही है, जिसका संचालन आपको अमृत भारत रैक के साथ देखने को मिलेंगे। और जैसे ही उस ट्रेन को अमृत भारत के रैक मिलेंगे, उस ट्रेन को नियमित यानी कि प्रतिदिन उस रूट पर भारतीय रेलवे करने वाली है। तो इस पर जो भी नया अपडेट आते रहेंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ये नई ट्रेन सेवा शुरू कर रही है, या फिर जिस ट्रेन को LHB रैक के साथ संचालित करने जा रही है, देहरादून से चलने वाली इस ट्रेन को अब नए LHB रैक देने जा रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस ट्रेन को लेकर जो भी नए अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।